हिमाचल पश्चिमी हिमालय के मध्य में स्थित है, जिसे देवभूमि के रूप में पहचाना जाता है। और इसे देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पूरा राज्य पत्थर के साथ साथ लकड़ी के मंदिरों से घिरा हुआ है। छायादार घाटियां, उबड़ खाबड़ चट्टानें, ग्लेशियर और विशाल देवदार और गर्जना करने वाली नदियां और उत्तम वनस्पतियां और जीव जंतु हमेशा के लिए हिमाचल की सिम्फनी की रचना करते हैं। राज्य के पास तीर्थ स्थलों और मानव शास्त्रीय मूल्यों का समृद्ध खजाना है। राज्य को व्यास, पराशर, वशिष्ठ, मार्कंडे और लामा जैसे ऋषियों का घर होने का भी गौरव प्राप्त है। हिमाचल में हिमालय या हिमालय में हिमाचल कहना गलत नहीं होगा। हिंदी में हिम का शाब्दिक अर्थ है बर्फ और अलय का अर्थ है घर, जो हिमालय को हिम का घर बनाता है और वहीं से हिमाचल का नाम बर्फ की भूमि मिलता है। हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ एक राज्य बन गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शासित प्रदेश बना। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। तब से हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने कई पूर्ण सरकारों को देखा है, जिन्होंने राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। सोलन हिमाचल का एक छोटा सा जिला और सोलन की वह मनमोहक वादियां, जहां एक बार व्यक्ति आए तो अपना मन शांत कर व्यक्तिगत विचारधारा का ध्यान कर सकता है। यही हुआ था हिमाचल का नामकरण। 30 रियासतों की बैठक में हिम के आंचल के बीच कई रियासतों में बनता राज्य था हिमाचल। आज हम आपको सोलन के दरबार हॉल की अनूठी कहानी बताना चाहते हैं। दरबार हॉल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह नए बस स्टैंड सोलन से लगभग 2 किलोमीटर और पुराने बस स्टैंड सोलन से क्रमशः 1 किलोमीटर दूर है। यह शूलिनी माता मंदिर के पास स्थित है और एक छोटे से चौक पर स्थित पार्किंग के विपरीत है, जहां से सड़क शूलिनी माता मंदिर की ओर जाती है। हिमाचल प्रदेश को इसका मौजूदा नाम दरबार हॉल सोलन में मिला है। नाम तय करने के लिए हिमालयी प्रांत की 30 रियासतों की यहाँ बैठक हुई थी। हमारा हिमाचल प्रदेश कभी कई रियासतों में बंटा हुआ था और फिर इसे हिमालयी प्रांत के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद राजा भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि इन राज्यों के राजा अपनी स्थिति को छोड़ने के इच्छुक नहीं थे। हिमालयी प्रांत में 30 रियासतें थीं। रियासतों के खिलाफ
प्रजामंडल आंदोलन अस्तित्व में आ रहे थे, लेकिन उनमें मजबूत नेतृत्व की कमी थी। There are meetings between the Devatas, warm embraces. A whole year has passed since they last met. बघाट रियासत के अंतिम राजा दुर्गा सिंह ने सभी रियासतों को एक राज्य में विलय और एकजुट करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। हालांकि वह एक राजा भी थे और हम कह सकते हैं कि उनसे रियासतों के राजाओं के खुद के राजा होने के खिलाफ एक कड़ा फैसला लिया। राजा दुर्गा सिंह को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के प्रजा मंडलों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से रियासतों के राजाओं को अपनी रियासतों के एक राज्य में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने और भारतीय संविधान संघ का हिस्सा बनने के लिए राजी किया। वह अंततः प्रजामंडलों और राजाओं की मदद से हिमालयी प्रांत को एकजुट करने में सफल रहे। इसलिए एक नए राज्य का गठन किया गया था और एक नाम भी सर्वसम्मति से तय किया गया था। राज दरबार हॉल को छोटे राज्यों के एक संघ में विलय पर समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसका नामकरण करने का स्थान तय किया गया था। सोलन के दरबार हॉल में सभी प्रांतों के राजा मिलने आए। हिमाचल प्रदेश नाम राजा दुर्गा सिंह द्वारा सुझाया गया था और इसका सभी राजाओं और प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया था। राजा दुर्गा सिंह की देखरेख में राज दरबार में हिमाचल प्रदेश के विलय की ऐतिहासिक घटना देखी गई। 8 फरवरी 1948 को प्रतिनिधियों के एक समूह ने प्रजामंडल के सक्रिय नेताओं और राजा दुर्गा सिंह के साथ एक अध्यक्ष के रूप में राजाओं को शामिल किया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया से मिले और केंद्रीय मंत्री के सामने हिमाचल के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संबंधित रणनीतियों पर चर्चा की। दरबार हॉल न केवल सोलन शहर बल्कि पूरे हिमाचल की विरासत है। हिमाचल प्रदेश का नाम सोलन के दरबार हॉल में तय किया गया था। यह राजा दुर्गा सिंह के शासनकाल के दौरान निर्मित अब तक की सबसे बड़ी इमारत है और यह लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है, एक सदी देख चुकी है। उस समय प्रमुख सार्वजनिक समारोह दशहरा सहित दरबार हॉल में होते थे, जो उस समय हथियारों की पूजा का सबसे बड़ा सार्वजनिक समारोह होता था। यहाँ दरबार हॉल में भव्य होली मिलन उत्सव भी आयोजित किया जाता था। वहाँ एक बड़ा भोजन कक्ष था और शाही परिवारों के मेहमान, राजनयिक और विदेशी प्रतिनिधि वहाँ शराब पीते थे और भोजन करते थे। हिमाचल प्रदेश के नामकरण की बैठक में भागमल सोथा, शिवानंद रामोल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बैठक कैमरे की निगरानी में हुई थी और आपको शायद पता ना हो, बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पदम देव के शामिल होने को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे सभी मुद्दों को निपटाने के बाद रियासतों के राजा अपने राज्यों को हिमाचल में विलय के लिए सहमत हुए और उन सभी ने सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश नाम अपनाने पर सहमति व्यक्त की। रियासतों के हिमाचल में विलय की अवधि के दौरान राजा दुर्गा सिंह के अधिकारियों ने उनसे दरबार हॉल को अपने स्वामित्व में रखने के लिए जोर दिया। 1948 में राजा दुर्गा सिंह की पत्नी की मृत्यु हो गई। एक लड़की का जन्म हुआ था, लेकिन वो भी 1.5 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गई थी। राजा के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राजा ने दरबार हॉल का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। आजकल यह अधीक्षण अभियंता HPPWD सोलन का कार्यालय है। तो इसी दरबार हॉल का अपना इतिहास है और यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक विरासत है। तो हिमाचल के इसी तरह से इतिहास में छुपे कुछ और पहलुओं को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक वॉइस मीडिया। आपके बीच फिर उपस्थित होंगे कोई रोचक ऐतिहासिक पहलू लेकर।
धन्यवाद।